मोदी ने बयान दिया है अली भाई, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। डिज़ाइनर सूट पहन के प्राइवेट जहाज़ों में जाके 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रह के 2-2 लाख डॉलर की घड़ियां पहन के 6-6 हज़ार डॉलर के जूते पहन के वहाँ जिनीवा में जाके भीख मांग रहे हैं कि कौम डूब गई हमारी। कराची के मसाइल आपको पता है आज तक कभी हल नहीं हुए। आपकी हुकूमत आई थी, मंगोपीर रोड आपने जो है वो बनाने की कोशिश की, पूरी हुकूमत खत्म हो गई, मंगोपीर रोड नहीं बना। ये 80 रुपए की चाय पिला दे भाई। 80 रुपए की चाय भाई। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अली जैदी साहब। अली भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो एक तरफ है, आपकी मकबूलियत कराची में बड़ी एक तरफ है। अब तो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप कराची में? पहली बात है, मेरी कोई मकबूलियत नहीं है। जो भी मुझे जानता है वो पीटीआई की वजह से जानता है। तो मैं पीटीआई का एक अदना सा कारकुन हूँ। ये सारे पीटीआई के कुछ सपोर्टर है, कुछ कारकुन है, कुछ और लोग भी खड़े हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ। मेरी कोई मकबूलियत नहीं है, पहले तो क्लियर हो जाए। अच्छा, बुलान सज्जी पे हर कोई आता है, कभी गवर्नर साहब आ रहे हैं, कभी आप आ रहे हैं, क्या बात है? कोई बुलान सज्जी में कुछ खास बात है क्या? पता नहीं, मुझे अरसलान ने कहा यहाँ जो मैं आ गया, हमारे एमपी हैं, इनका इलाका है, जहाँ इलाके पर डाल देंगे मैं बैठ जाऊँगा। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, कराची के मसाइल आपको पता है आज तक कभी हल नहीं हुए। आपकी हुकूमत आई थी, मंगोपीर रोड आपने जो है वो बनाने की कोशिश की, पूरी हुकूमत खत्म हो गई, मंगोपीर रोड नहीं बना। लेकिन गुजर नाला साफ हो गया, लेकिन महमूदाबाद नाला साफ हो गया, लेकिन औरंगी नाला साफ हो गया, तजावुजात हट गए, साइडों में रोडें बन गई। ये हमारा काम है या सूबाई हुकूमत का काम है? लेकिन हमने किया ना, केसीआर का फंडिंग की, ये अब इन्होंने केसीआर कैंसिल कर दिया। यानी कि ये 2 नंबर लोग ऊपर से नीचे सारे डाकू चोर मिलके बैठे हुए। ये कुछ कराची के बारे में जब सोचते ही ठीक नहीं तो कैसे ठीक होगा? देखिए, चोर का काम क्या? चोर को चोर क्यों बोलते हैं? चोर को चोर इसलिए बोलते हैं वो चोरी करता है, इसलिए चोर बोलते हैं ना। ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। बस शरीफ इंसान को तो चोर नहीं बोलते, सही बात है। और चोर को शरीफ इंसान भी नहीं बोलते। चोर चोर इसलिए होता है कि वो चोरी करता है। ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, चोरी कर रहे हैं, हम रोकना चाह रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में आपने अपना कौन सा मेयर जो है वो मुंतखब करने जा रहे हैं? नाम ही नहीं पता चल सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा मेयर है। पीपल्स पार्टी का कौन सा है? ये बात भी है, पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वाब साहब तो नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं है। हो नहीं सकते, वो तो लीगल। अच्छा, और एमक्यूएम का कौन सा है? भाई लोगों का। ये बात भी है। भाई लोगों का कौन सा है? भाई लोगों का। हाँ, कौन सी वाली एमक्यूएम का मैं पूछ रहा हूँ। हर पार्टी अपने अपने मेयर को छुपा रही है, क्या कोई सरप्राइज दे रही है हर पार्टी? आपने अपने मेयर फारूक सत्तार क्या उम्र थी जब मेयर बना था? 28 साल। 28 साल। किसी को पता था क्या मेयर बनेगा? फोन ऑपरेटर बैठे बैठे बोला भाई तू जीत गया, चल मेयर बन जाए। तुझे पता था? वो आज ऐसे बैठे घूम रहा है जैसे कि दुनिया में एक ही लीडर है, डॉल्फिन लेके। उसको पता था कि मेयर बनेगा। जब आने का वक्त आएगा हम बता देंगे कौन है मेयर। अच्छा, मतलब ये सरप्राइज रखा है आपने। अगर सरप्राइज रखोगे तो आवाम अपनी यूनियन काउंसिल जीते, हमारी मेजोरिटी आ जाएगी यूनियन काउंसिल की 246 में से, फिर हम बना देंगे, आपको बता देंगे मेयर। अच्छा, सड़कें नहीं बन रही, गटर के ढक्कन भी नहीं है, पार्क पे कब्जे हो चुके हैं। यहाँ तक कि खान साहब ने बहैसियत वज़ीर आज़म खान साहब ने कराची के लिए जितना किया, हम तो पूरे साल पीटते रहे कि जी खान साहब ने वो काम कर दिए हैं जो आज तक किसी भी हुकूमत ने नहीं किए। और कराची में K4 का मंसूबा पानी आता नहीं है। तो सर, ये K4 का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया है खान साहब के जाने के बाद। आप क्या करने वाले हैं अगर बल्दियात में आपका अगर होल्ड आ जाता है, होल्ड हो जाता है? पहली बात यह है कि पूरी कौम का मुस्तकबिल खटाई में पड़ गया। आप मुझे बताएं कि 10 महीने पहले जो हाल था, सिर्फ सिंपल देख लेना, तेल इंपोर्ट करते ना, उस वक्त $115 पर बैरल था। उस वक्त पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 150 रुपये थी। अभी 250, आप $70 $80 पर बैरल है तो 250 पे ले गए। हर चीज़ उन्होंने उल्टी की है। इन्होंने सिर्फ हुकूमत में आके 2 काम किए हैं। एक, अपने पुराने सारे केस माफ़ करवाए। 2, नई चोरी शुरू कर दी। बाकी कोई काम इनका कोई, इनको पाकिस्तान। हाँ, ऐसे जाके डिज़ाइनर सूट पहन के प्राइवेट जहाज़ों में जाके 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रह के 2-2 लाख डॉलर की घड़ियां पहन के 6-6 हज़ार डॉलर के जूते पहन के वहाँ जिनीवा में जाके भीख मांग रहे हैं कि कौम डूब गई हमारी। यार खुदा को मानो। अभी मोदी ने बयान दिया है अली भाई, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। मैं क्या बोलूँ, अब वो बात तो वैसे ठीक ही कर गया है वो, लेकिन हालात तो यही कर गए ना। मैं तो ये, अच्छा अभी भी इनको समझ अकल पड़नी नहीं कोई। इलेक्शन का ये भागें, इलेक्शन करवाएं, मैंडेट देखें। कोई आप अगर की दुकान 3 महीने के लिए किराए पे लोगे, चाय आ गई, चाय आ गई भाई, चाय जरूरी है। हम चाय भी पिएंगे, कराची में चाय नहीं पिएंगे तो। अच्छा, एक पार्टी अली भाई, मेरी बात सुनो ना,
तुम एक दुकान 3 महीने के लिए रेंट कर भी लेते हो, उसमें लाखों रुपए खर्च करोगे। सही है। अगर एक दुकान तुम 5 साल के लिए रेंट पे लेते हो तो तुम उसको बनाओगे ना अपनी मर्जी से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भैया यही होता है इन्वेस्टमेंट का भी। ये इनका किसी को पता ही नहीं कितने दिन के लिए है। तो कोई बाहर से भी कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं कर रहा, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। तो वो कोई सरमायाकारी जब नहीं कर रहा तो पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट गिर रही है, फॉरेन रेमिटेंस गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारी रेमिटेंस भी नहीं आ रही खान साहब के जाने के बाद, टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, इनसे वो रोशन डिजिटल अकाउंट वो बंद हो रहे हैं पाकिस्तान में। अभी आप जाके डॉलर निकालें, वो डॉलर नहीं दे रहे। अभी इनके पास डॉलर ख़त्म हो गए। डिफेंस मिनिस्टर टीवी पे आके कह रहा है पता नहीं तेल होगा नहीं होगा, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। अबे ये क्या है भाई? सर ये एक पार्टी है वो करा सर भाई पैसे निकाल सर 80 रुपए की, इतने सारे लोगों की, सर इतने सारे लोगों की। सर आप तो देना तू, सर आप यार भाई तू 80 मेरे तो चाय को पिला दे। ये 80 रुपए की चाय पिला दे भाई। 80 रुपए की चाय भाई अली भाई की तरफ से जो है वो चाय जो है वो अली भाई एक पार्टी ऐसी है। अली भाई कराची में एक देखो ये जो सारा काम कराया, ये खान साहब ने जो फंड दिए थे, तो मेरे हल्के में भी बहुत हुआ, तो इनके हल्के में है फिक्सेड आलमगीर के जाएंगे वहाँ। ये तो पांचों, ये तो मैं बोलता रहता हूँ हर वीडियो में बोलता हूँ। ये तो सिर्फ हमारे हल्के में काम हमारे और ये कराची के हमारे जो केसीआर है यार, एक ये मुझे भी बनवा दो यार। अच्छा अली भाई एक पार्टी ऐसी है कराची में जो भरपूर तरीके से जो है वो सुना ये है कि जी करोड़ों रुपए लगा दिए पब्लिसिटी में, कैंपेन कर दिए सोशल मीडिया पे। आप क्या कहेंगे जी उनके बारे में कि वो जो है वो आने वाले मेयर हैं और वो अगर आ जाते तो सिर्फ वही हैं? एक देखो, अच्छा एक ये मुझे नहीं पता कि फितरे के थे कि किसके थे, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करता हूँ। देखिए पिछले 4 साल में शहर कराची में, चले शहर कराची की बात करते हैं ना, बाकी पाकिस्तान छोड़ दें, शहर कराची में कितने बाय इलेक्शन हुए हैं अभी से देख लेना। अभी मलिर का हुआ, कोरंगी का हुआ, उससे पहले महमूद मौलवी वाला हुआ जो जीते, उससे पहले आलमगीर वाला हुआ था जहाँ खान साहब की सीट थे, आफ्ताब सिद्दीकी वाला हुआ, इमरान इस्माइल वाला हुआ, शहजाद कुरैशी को, इतने में तो गिनवा दी, और भी हुए। हम कुछ हार भी गए, NA 240 हुआ जो हमने बाइकआउट किया। एक कैंडिडेट तो खड़ा नहीं कर सके वो भाई बाय इलेक्शन में, इतने सारे। अब वो मेयर का ख्वाब देखना, तो मैं भी ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं कोई $80 मिलियन मेरे पास आ जाए सुबह, ताकि मैं सारा कुछ कर लूँ। ख्वाब मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है। सर फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा आपके दौर में बड़ा बेहतरीन रहा, और अभी भी करोड़ों रुपए कमा के दे रहा है वो, करोड़ों रुपए। क्यों लोग नहीं बता रहे खान साहब के प्रोजेक्ट के बारे में कि आज भी वो कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं? देखिए उससे सबसे बड़ा मंसूबा ये था कि कराची के सड़कों के ऊपर से हमने ट्रक हटाने थे। तो मैं एक कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, उसका मैं चेयरमैन था। उस कमेटी में एविएशन मिनिस्ट्री भी थी, मैरीटाइम भी थी, रेलवे भी थी, कम्युनिकेशन भी थी, और भी लोग उस कमेटी में, कॉमर्स, फाइनेंस, सबके लोग, प्लानिंग, सब बैठते थे। उस कमेटी से मैंने एक फ़ैसला ये करवाया था और कैबिनेट ने वो अप्रूव किया था कि जो कस्टम्स होगा, देखा है शाह भाई बैठे, ये शाह भाई इधर आए ना यार, डॉक्टर शाह इमाम इधर आए ना, कस्टम वाले तो आपकी बात करूँगा। ये पहन ले आप। अच्छा मच्छर कॉलोनी को भी निकाल दिया, सबर करे, वो भी उस पर भी आ रहा हूँ। शाह भाई वो एक कमेटी थी, कस्टम के, उस कमेटी, अब तो कस्टम के नहीं, अब तो भाई वो रिटायर हो गए 5 साल पहले। अभी तहरीक इंसाफ के वो अदना सीनियर रहनुमा हो गए, अदना नहीं सीनियर रहनुमा। अच्छा शाह भाई जो मैंने अपनी वजारत के दौर में, जब आप PTI में नहीं थे उस वक्त, एक मंसूबा करवाया था कि कस्टम्स जो होगी वो पिपरी मार्शलिंग यार्ड में होगी, ताकि सारा जो माल एक्सपोर्ट होना है और जो सारा माल इंपोर्ट हो रहा है वो वहीं चेक हो, सारा ट्रेनों में जाए, और वहाँ से जो पोर्ट में आना है या पोर्ट से वहाँ जाना है ट्रेन में निकल जाए। जो अप कंट्री जाना है ट्रक खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है। वो मंसूबा किधर गया है? वो हमने तो शुरू कर दिया था काम उसके ऊपर। मेरा कहने का मकसद है हमने ये सारी चीज़ें की थी। ये ऐसे नहीं जादू की छड़ी ला के जो सब सुबह ठीक हो गया। चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है, प्लानिंग करनी पड़ती है बड़ा, और ये हमने किया था। लेकिन वो हजरत नामकूल आके बैठ गए हैं, वो कर लें हरकतें। बस भाई अली भाई से हमारी बात हो गई, चाय ठंडी हो जाएगी तो, वरना वो बोलेंगे जी इसके पैसे भी यार, ये इसके पैसे भी देने, सब लोगों के पैसे मैंने देने। इंटरव्यू किया तुमने मेरा यार, पोर्ट एंड शिपिंग की सर, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत सर आप एंजॉय करते रहे। एंजॉय कोई नहीं, यही तो प्रॉब्लम है।
इधर रुको भाई, एक सेकंड। चाय के पैसे तो सर अभी हम चाय के पापा ले रहे हैं आप हाँ और क्या? पापा देते नहीं भाई हम नहीं देते, हम सिर्फ दुआ देते हैं। अच्छा मेरी बात, अली से दिए बाबर गौरी नहीं हाँ भाई उन्होंने क्या ली दे दी बाबर को? मेरी बात गौर जी जी आखिरी बात अली भाई एक मेरी मैसेज गौर देना सुनो। चाहते लोगों को। मैंने ये जो उसने बात की ना वजारत के मजे, मैंने वजारत बिल्कुल भी इंजॉय नहीं की, लेकिन मैंने काम एंजॉय किया जो मैं कर रहा था। वजारत एंजॉय करने के और तरीके हैं। वो फैसल भाई हमारे अच्छी तरह कर रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं आराम से, सब अंदर में उठते हैं, सुबह कश्ती में घूमते फिरते हैं, माशाल्लाह वो ठीक है, वो एंजॉय कर रहे हैं वजारत। सही है तो जी। काम ही कोई नहीं है उनके पास। सर चाय ठंडी हो जाएगी वरना बिल जो है वो मेरे को ठंडी खुद देना पड़ ठंडा जाएगा। करके अब पीने चले जी वाला अली भाई है। से हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं और अली भाई आज निकल कर जो है वो खुद बाहर है माशाल्लाह रोज से। ही बाहर हूँ, परसों रोज बाहर हूँ भाई। आज ट्विटर मैं से लियारी में था, कल सऊदाबाद में था, परसों बल्दिया में था, मैं रोज ही बाहर हूँ। पैसे दे रहे हैं ना अपनी जेब से चाय 80 रुपए के पैसे क्या मांग लिए यार इसे यार। चलो जी अपना ख्याल रखिएगा।